इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। आयोजित गांधी चौपाल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने महात्मा गांधी एवं बिरसा मुंडा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को नमन कर मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजाराम का गायन किया। आयोजित गांधी चौपाल को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में गांधी चौपाल के माध्यम से गांधी जी के विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने और गांधी जी के विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। गांधी चौपाल का मुख्य उद्देश्य जन जन तक गांधी जी के अहिंसावादी विचारों को पहुंचाना और उनके महत्व से अवगत कराना है। इसके पूर्व बिछुआ में बिरसा मुंडा पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए आयोजित गांधी चौपाल को मध्य प्रदेश गांधी चौपाल के प्रभारी भूपेंद्र गुप्ता सहित अन्य उपस्थित कांग्रेस के नेताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ सहित अन्य नेतागण भी उपस्थित रहे। इतिहास से जोड़ते हैं लोगों को, जो भारत का सही इतिहास है, जो इतिहास को आज ये मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांधी चौपाल में देश की संस्कृति के बारे में, हमारे सामाजिक मूल्यों के बारे में इसका संदेश देते हैं। आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने देवस्थान राघा देवी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने और जनजातीय एकता के साथ धर्मांतरण रोकने में बिरसा मुंडा जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम के जननायक, अपनों के लिए बलिदान देने वाले ऐसे अकेले योद्धा हैं जो मात्र 25 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। देवस्थान राघा देवी पहुंचने पर कमलनाथ और नकुलनाथ ने सर्वप्रथम मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सर्व कल्याण की प्रार्थना की। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान पर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंगलवार को मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मौजूद थी। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के नेताओं को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती, जनजाति गौरव दिवस की सभी आदिवासी समाज को शुभकामनाएं दी गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की आज जयंती पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ जिलेवासियों को, प्रदेश और देशवासियों को। और आज का दिन हम सब के लिए, जनजाति समाज के लिए भी और देशवासियों के लिए भी बहुत ही गौरव का दिन है कि ऐसे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी जैसे व्यक्तित्व ने पूरे देश और विशेष तौर पर जनजाति समाज को जो है दशा और दिशा बदली है। आज इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ। निगम कमिश्नर राहुल सिंह जी के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों के अंतर्गत शहर के विभिन्न वार्डों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। मंगलवार को निगम कमिश्नर वार्ड नंबर 26 और 27 में क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वार्ड नंबर 26 में 12 और वार्ड नंबर 27 में 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि दोनों वार्ड के सुपरवाइजर और जोनल अनिल लॉट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी को दिया गया है। कोतवाली पुलिस के द्वारा सोमवार देर शाम लालबाग क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही की गई। एसपी विनायक वर्मा ने निर्देश पर कोतवाली टीआई सुमेर सिंह जगेत और उनकी टीम के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने की समझाइश दी गई। आरक्षण जातिगत नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिए जाने की मांग को लेकर
करनी सेना के द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इसे लेकर आज राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष ममता सोलंकी छिंदवाड़ा पहुंची, जिन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला महिला संगठन के पदाधिकारियों और समाज की महिलाओं से चर्चा की। महाराणा प्रताप चौक में उनके द्वारा महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। 8 जनवरी को एक जन आंदोलन का आह्वान किया है, उसी के संदर्भ में सारे जिलों में मैं भ्रमण कर रही हूँ। उसका मेन उद्देश्य आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू करवाना, जातिगत आरक्षण को हटाना। उसमें हम किसी जाति का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर जाति में गरीबी है, उसको देखकर अगर आर्थिक रूप से आरक्षण सरकार लागू करती है तो हमारा देश और उन्नति करे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। डीडीसी कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। मिश्रा कॉलोनी स्थित ब्रह्मा समाज कल्याण मंडल के भवन में मंगलवार को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन ब्रह्मा समाज के द्वारा किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा समाज कल्याण मंडल के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। अमरवाड़ा क्षेत्र के ग्राम भजिया में आयोजित गांधी चौपाल को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने सर्वप्रथम भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने आयोजित गांधी चौपाल का महत्व बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भारत की सभ्यता, संस्कृति और वास्तविक इतिहास को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही देश की आजादी के लिए न्यौछावर हुए हमारे राष्ट्रीय नेताओं की गाथाएं बताना है। सांसद नकुल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है, हम देश जोड़ने की बात करते हैं। आज राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भाजपा है। आज भाजपा प्रदेश और देश को धर्म और जातिवाद के नाम पर अंधकार में धकेल रही है। कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा शासन की योजनाओं के संबंध में बैंकर्स, राजस्व अधिकारियों और नगरपालिका तथा नगर पंचायत के सीएमओ की बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर शीतला पटले के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए।